राधा, तेरा सजना संवरना हुआ कि नहीं? मैंने तो सुबह ही कहा था कि शाम तक रेडी रहना, हम लोग बाहर खरीदारी करने के लिए जाएंगे। राधा की सासू माँ ने राधा को अपने कमरे में बुलाते हुए कहा। राधा अपने कमरे से निकलकर जब सासू माँ के कमरे में गई तो उसने धीमे स्वर में कहा कि मम्मी जी, मैं रेडी हो रही हूँ। सासू माँ कल्याणी जी अपनी बहू का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो आज बहुत ही उदास दिखाई पड़ रही है। उसने अपनी बहू से पूछा, सुन बेटा, लगता है तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तेरा चेहरा उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई बात हुई है क्या? इस पर राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर सासू माँ समझ गई और कहने लगी, लगता है तेरी दादी सास की बातों का तू बुरा मान गई। अरे, उन्हें तो हर काम में कमी निकालने की आदत है, उनकी बातों को अपने मन में मत रखा कर। मैं भी जब इस घर में नई नई आई थी तब भी वो हर काम में कोई ना कोई गलती या कमी जरूर निकाल देती थी। ये बात सुनकर राधा रोने लगी। सासू माँ समझ गई कि दादी सास की बातों का बहू ने दिल में बैठा लिया है। उसने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, उनकी उम्र हो चली है, इसलिए उनकी तबीयत भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं है। जो मन में आता है वो कह देती है, तो उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना और न ही कभी उसे अपने दिल पर लगाना। वो कौन सा तुझे रोज रोज कामों में कमी निकालती है, हमेशा तो वो बीमार ही रहती है। मैं तो तुझे कभी कुछ नहीं बोलती ना। उनकी तो आदत है हमेशा दूसरों के कामों में कमी निकालना, और वैसे भी हम बोलने वालों का मुंह तो कभी बंद नहीं कर सकते ना। इसलिए उन्हें तो कोई जवाब न देना और चुपचाप उनकी बातों को अनसुना कर देना। इससे तू भी खुश और दादी सास भी। कई बार कुछ लोग दूसरों को खुश देखकर जानबूझकर ही उन्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिनसे उनका मूड ऑफ हो जाए। इसलिए तू कभी भी उन्हें कुछ मत कहना और उन्हें अपने पर छोड़ देना। सासू माँ की बातें सुनकर राधा के मन का बोझ जिससे हल्का हो गया। उसे अब सुकून महसूस हुआ और वो समझ गई कि दूसरों की कही गई बातों को अपने दिमाग में बैठाने से कोई फायदा नहीं है। वो भावुक होकर अपनी सास के गले लग गई और फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।